नमस्कार। जेएमएस विद्यालय परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। 7th क्लास के हिंदी ग्रामर के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने पार्ट में पहले जाना कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं एवं भाषाओं के कितने रूप होते हैं। एवं उससे आगे हम बढ़ेंगे तब देखेंगे कि विश्व की भाषाएं, विश्व में कितनी भाषाएं होती है एवं किस किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है जैसे उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, हिंदी। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना कि चीनी जो भाषा है वो विश्व में प्रथम स्थान रखती है, अंग्रेजी भाषा दूसरा स्थान रखती है एवं हिंदी भाषा तीसरा स्थान रखती है पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से। अब भारत की कुछ भाषाएं हैं जो अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से बोली जाती है। भारत को बहुभाषी देश भी कहा जाता है। अर्थात भारत क्या है, बहुभाषी मतलब बहुत सारी भाषाओं वाला देश है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, खूब सारी भाषाएं बोली जाती है। किस प्रकार से, जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, नेपाली, बांग्ला, उर्दू, कोंकणी, उड़िया, सिंधी, मणिपुरी, कश्मीरी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत। ये भाषाएं भी क्या होती है, बोली जाती है, जो कि अपने क्षेत्र के हिसाब से, जैसे तमिल है तो तमिलनाडु एरिया में इसमें बोली जाएगी, मलयालम भी उधर ही बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में, नेपाली नेपाल में, नेपाल वाले क्षेत्र में, बंगाली, उर्दू, ये सभी लैंग्वेज क्या है अर्थात ये भाषाएं बोली जाती है। अब अगला है बोलियाँ। अब भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र होता है, बड़ा क्षेत्र, जबकि बोली क्या होती है, एक विस्तृत क्षेत्र में से किसी एक भाग भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता है, इसका लिखित रूप भी नहीं होता है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलता जाता है। जैसे भारत में हरियाणवी, कुमायूं, गढ़वाली, ये सारी क्या होती है, ये अपने क्षेत्र के हिसाब से होती है। भाई जैसा क्षेत्र होगा, थोड़ी दूर जाएंगे तो कुछ देर पे मारवाड़ी बोलना चालू हो जाएगी, फिर थोड़ी सी दूर पे जाएंगे तो मेवाड़ी बोलना चालू हो जाएगा, थोड़ी सी दूर पे जाएंगे तो क्या है, अलग अलग लैंग्वेज। ठीक है, जयपुर तरफ जाएंगे तो हम क्या ढूंढाड़ी बोली बोलने लग जाएंगे। इस प्रकार से क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बोली बोली जाती है। अब बोली भाषाओं में अंतर क्या होता है, तो ये भी हम जान लेते हैं। भाषा का अपना साहित्य होता है। एक भाषा होती है, जैसे कि हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, तो इसका एक लिटरेचर होता है, इसका साहित्य होता है। लेकिन एक बोली का साहित्य नहीं होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है लेकिन बोली का क्षेत्र अल्प होता है। भाषा का व्याकरण होता है लेकिन बोली का कोई भी व्याकरण नहीं होता है। हम सीधे सीधे शब्दों में इस चीज़ को समझ सकते हैं। अंतिम वाली लाइन देखिए। अच्छा, ऊपर देखते हैं कि भाषा व्याकरण संबंध होता है। इसमें व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है। भाषा में एक रूपता होती है, अर्थात एक सर्वत्र प्रचलित प्रयुक्त होता है। भाषा का प्रयोग प्राय शिक्षित लोग द्वारा किया जाता है। इन लोगों के द्वारा जाता है, भाषा का प्रयोग शिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। अब उसी जगह हम बोली को देखेंगे। बोली में व्याकरण के नियमों का पालन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये व्याकरण सम्मत नहीं होती। अब इसमें व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। बोली का प्रयोग प्राय अशिक्षित और ग्रामीण लोग द्वारा, भाई ग्रामीण और अशिक्षित, ग्रामीण एरिया में क्या है, इस बोली का प्रयोग किया जाता है, मारवाड़ी वगैरह। लेकिन हम अगर शहरों में देखते हैं तो हम शिक्षित लोग किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का। ठीक है, इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन बोली क्या है, एक गाँव वाले क्षेत्र में या अशिक्षित क्षेत्र में अधिकतर बोली जाती है। अब देखिए लिपि। भाषा की ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जिस प्रकार से हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। अंग्रेजी किस में लिखते हैं, रोमन में। उर्दू किस में लिखते हैं, हम फारसी में। संस्कृत भी किस में है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। बंगाली बांग्ला में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लैंग्वेज में लिखी जाती है। और जर्मन किस में, रोमन में लिखी जाती है। इंग्लिश और जर्मन क्या है, रोमन में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत किस में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। इस प्रकार से ये होती है इनकी लिपियाँ। उर्दू भाषा की लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। हमने ये भी जाना होगा, हमने देखा होगा। उर्दू लैंग्वेज है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे स्टार्टिंग से इधर कर दिया, जो भी उसकी लैंग्वेज होती है इस तरह ऐसे लिखते हैं। ये था क्या है, दाईं ओर से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। और उसी जगह जबकि हमारी ये जो देवनागरी लिपि है, हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इस तरफ, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर। देखो अब जैसे लिखा हुआ है, जैसे हम लिखेंगे, कुछ भी पंक्ति लिखेंगे कि 14 सितंबर, जैसे लिखेंगे 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस मनाए, तो इस तरफ लिख रहे हैं, इस दिशा क्यों लिख रहे हैं। लेकिन अगर इसी जगह हम उर्दू में इसे लिखेंगे तो किस तरफ लिखेंगे, इस दिशा में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जो भी है वो उसकी लैंग्वेज जो भी होती है उसमें हम ऐसे प्रकार से लिखेंगे।
उर्दू भाषा की लिपि को हम दाईं से बाईं ओर की लिखते हैं, जबकि भारतीय भाषाओं की बोली बाईं से दाईं की ओर लिखी जाता है। 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, व्याकरण कहलाता है। अथवा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा की शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है। तो व्याकरण के द्वारा हम क्या होता है, किसी भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान हमें होता है। अब व्याकरण के कौन कौन से भाग होते हैं, तो इनके 3 प्रमुख भाग होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ण विचार, वर्णों के बारे में अर्थात अक्षरों के बारे में, जैसे क, ख, ये जो वर्ण, ये क्या अलग अलग जो होते हैं ये वर्ण होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। शब्द के बारे में अर्थात वर्णों से मिलकर जो शब्द बनता है, जैसे ये र में मिल गया आ, रा, म, ये शब्द होते हैं, ये शब्द बन जाता है। अब कोई पद बनाना है तो राम विद्यालय जाता है, तो ये क्या बन गया, एक पद बन गया। अतः वर्णों से मिलकर बनेगा, वर्णों से मिलकर क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और शब्दों से मिलकर क्या बनेगा, पद बनेगा। और उसके इन पदों को मिलकर के क्या बनेगा, एक वाक्य पूरा निर्माण होगा। तो अक्षरों का ज्ञान क्या लगेगा, वर्ण विचार। शब्दों का ज्ञान क्या लगेगा, शब्द विचार। और पद का जितना जो कोई व्याकरण के नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होता है वह पद कहलाता है। पद के विचार के अंतर्गत पद अथवा उसके भेदों की रचना का अध्ययन किया जाता है, तो ये पद विचार हो गया। और उसके बाद में वाक्य की रचना, अर्थात पूरा जो वाक्य सेंटेंस बन जाएगा उसके भेद कौन किस किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम वाक्य विचार में पढ़ेंगे। तो आपको ये जो मैंने पूरी PDF फाइल के द्वारा आपको वीडियो बना के पढ़ाया है, इसमें से अभी कुछ भी आपको उतारना नहीं है, नोटबुक में कुछ नहीं उतारना है। नोटबुक में उतारने के लिए मैं एक अलग से PDF फाइल भेजूँगा, जिसमें आपको क्या है, मुख्य प्रकार से जो जो बातें आपको लिखनी है वो आपको मिल जाएगी। आपको इतना पूरा सारा कंटेंट ये आपको पूरे बुक में मिल जाएगा। तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट है वही हम लिखेंगे। अपने मन के भावों विचारों को आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक में हम बोलकर विचारों व्यक्त करते हैं, लिखित में हम लिख करके विचारों व्यक्त करते हैं, सांकेतिक में हम संकेत के द्वारा करते हैं। भाषा का विस्तृत क्षेत्र बोली कहता है और बोली के छोटा भाग में बोली जाती है। भाषा को लिखने को जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। हमने ये इंपॉर्टेंट बात जानी। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में। धन्यवाद।